हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रदेश के वित्त मंत्री के नाते मनोहर पार्ट 2 का ये आखिरी बजट पेश किया है। चूंकि 2024 चुनावी साल है, इस बजट को लेकर मुख्यमंत्री क्या समझते हैं, किस तरीके से ये बजट प्रदेश के हित का ये बजट वो मानते हैं। मेरे साथ बातचीत करने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद है। सीएम साहब, वित्त मंत्री के तौर पर बजट आपने पेश किया है। सर, किन वर्गों को ध्यान में रखकर और क्या आपके जहन में था सर बजट को तैयार करने के दौरान आपने किन चीजों के ऊपर फोकस किया है? देखिए, हमने हमेशा ये कहा है कि बजट बनाते समय व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, इन सब चीजों का ध्यान रख करके तो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना हमारी पहली प्राथमिकता है। और उसमें भी अगर वर्ग के हिसाब से मैं देखूं तो ऐसे वर्ग बहुत हैं जो नीडी हैं, जिनकी जरूरतें हैं। हमारे यहाँ गरीब परिवार जो रहते हैं उनको हमने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने उनका एक वर्गीकरण किया है। और उस वर्गीकरण में जो सबसे गरीब परिवार है, सबसे पहले उसकी आवश्यकता, युवा है, देश का भविष्य का कर्णधार है, उसके लिए जो आज उसके विकास के नाते जो आवश्यकता है वो हमने पूरी की है। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की जो परेशानियां, उनको ध्यान में रखते हुए महिलाओं का सम्मान कैसे बढ़े, उनको कैसे अधिकारिता, उसको किस प्रकार से अधिकार प्राप्त मिले, ये हम सारा काम करते हैं। किसानों की चिंता हम करते हैं, क्योंकि किसान जो है हमारे इस देश का, प्रदेश का अन्नदाता है। तो इन किसानों के नाते से भी हमने जो घोषणाएं की हैं उसके अंदर पर्याप्त उनको लाभ दिए गए हैं। तो इसलिए सम्यक एक बजट जो है पेश करना हमारा काम हमने किया। ये विपक्ष के नेता कह रहे हैं सर, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या अभय सिंह चौटाला, कह रहे थे कि सरकार एक ही नीति पे चल रही है, सुख में जीवन जियो और कर्जा लो घी पियो। आज 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया है। प्रदेश के जो पेंशन तनख्वाहें हैं या फिर जो कर्जे का अदायगी करनी है उसी में पैसा चला जाएगा तो प्रदेश का विकास कैसे होगा? देखिए, जो संस्थाएं होती हैं, सरकारें होती हैं, किसी भी प्रकार का जो आर्थिक व्यवहार करती हैं, वो कर्जा और उसका खर्चा और उसकी जो प्राप्तियां, ये सब एक उसका हिस्सा होती हैं। उसके अंदर कुछ संतुलन बनाना होता है, अनुशासन रखना होता है। आर्थिक अनुशासन में जो एक रेशो होती है, उस रेशो से ऊपर कभी भी कर्ज हमने लिया नहीं है। पिछले 10 साल का हमारा रिकॉर्ड है, हम उस पैरामीटर के अंदर रहते हैं। और उस पैरामीटर के अंदर रहने का आज भी हमने 3% की लिमिट के बजाय हमारा जो कर्ज है वो 2%, 2.6-7% जो है वो हमने रखा है, उससे ऊपर बढ़ने नहीं दिया। और यही हमारा आगे भी रहेगा। हम एक सीमा में कर्ज लेते हैं और ये हम नहीं, सब सरकारें लेती हैं, उतने हम लिए। अंतिम सवाल है सर, ये बजट जो आपने पेश किया सर, ये आखिरी बजट था इस सरकार के आपके कार्यकाल का, तो आपके ऊपर कोई दबाव था सर कि चुनावी साल में जाना है तो इस बजट को कुछ अलग देना होगा, या आपने जिस चाल से आप गति दी है प्रदेश को उसी गति में आगे बढ़े? नहीं, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है और हम इस प्रकार का कोई लोक लुभावन नारा देते नहीं है, लोक लुभावन बात नहीं करते हैं। जनता की आवश्यकता, नीड बेस्ड बजट ही हमारी उसका फोकस रहता है। हमने डिमांड बेस्ड कभी भी बजट पर बनाया नहीं है। नीड बेस्ड यानी उसकी आवश्यकता क्या, जरूरत क्या, उस हिसाब से बजट किया और पेश किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, जो कह रहे हैं कि हमने प्रदेश के हित को ध्यान में रखकर बजट पेश किया। चुनावी साल है, इसलिए किसी तरीके का कोई दबाव नहीं था, बल्कि जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को ध्यान में रखकर ही बजट जो है वो पेश किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष के उन सवालों का भी जवाब दिया जिसमें विपक्ष कर्जे को लेकर बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि प्रदेश सरकार की जो एक लिमिट है कर्जा लेने की वो 3% के करीब है, लेकिन सरकार ने जो कर्ज लिया है वो 2.67% तक कर्ज जो है वो लिया है, यानी अंडर लिमिट जो कर्ज है वो लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।